ये कहानी शुरू होती है एक अटारी से, जहाँ पुरानी चीजों में कई राज छुपे थे। वाह, कितना कुछ पड़ा है यहाँ। लीला धीरे धीरे धूल भरी किताबों और खिलौनों को छूकर देख रही थी। ये क्या है? जब अचानक उसके हाथों में एक प्राचीन लालटेन थी, जिस पर सितारों और चांद की डिजाइन बनी थी। उसने जैसे ही उसे छुआ, हल्की सी चमक उठी। उस रात अपने कमरे में लीला ने लालटेन को ध्यान से देखा। चलो देखते हैं इसमें कितना जादू बचा है। जैसे ही उसने लालटेन जलाई, हल्की रोशनी दीवारों पर नाचने लगी। ओह, ये खुल रही है। उसके सामने एक जादुई दरवाजा बन गया, जो एक नई रहस्यमयी दुनिया की ओर खुलता था। लीला ने जैसे ही कदम रखा, खुद को एक सुंदर जंगल में पाया, जहाँ पेड़ झूम रहे थे और फूल गा रहे थे। ये तो कमाल है। तभी पत्तों के बीच से एक नन्ही परी उड़ती हुई आई, चमकती धूल पीछे छोड़ती हुई। तुम कौन हो? मैं ब्रीजी हूँ और तुम वही बहादुर लड़की हो जिसने लालटेन जलाया। ब्रीजी की मदद से लीला ने एक शर्मीले फूल को खिलने में मदद की और जंगल के जीवों का विश्वास जीता। फिर लालटेन की रोशनी उसे एक जादुई समंदर के किनारे ले गई। वह बुलबुले के अंदर तैर रही थी और चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां थीं। मैं पानी के अंदर सांस ले सकती हूँ। तभी एक सुंदर जलपरी तैरती हुई आई, जिसके बाल समुद्री लहरों की तरह बह रहे थे। मैं कोरल हूँ, इस समंदर की रक्षक। लीला और कोरल ने मिलकर समुद्री गोले और मोतियों से एक सुंदर घर सजाया। शुक्रिया लीला, तुम्हारा दिल एक सच्चे खोजी का है। फिर सफर एक ऊंचे पहाड़ की ओर बढ़ा, जहां बुद्धिमान पहाड़ी बकरी ग्रेहॉर्न पहरा दे रहा था। बहुत कम लोग इस पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत करते हैं। क्या तुम तैयार हो? हम पूरी कोशिश करेंगे। सीढ़ी दर सीढ़ी लीला और कोरल चढ़ने लगे। अचानक कोरल का पैर फिसल गया। घबराओ मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, आसमान चमक उठा और वे अचानक अंतरिक्ष में थे। क्या हम तारों के बीच में हैं? एक छोटी चमचमाती परी तेजी से उनके चारों ओर घूमने लगी। मैं स्टारलिंग हूँ, चलो तारों से एक नई आकृति बनाते हैं। लीला, कोरल और स्टारलिंग ने मिलकर तारों को जोड़कर सुंदर डिजाइन बनाई। तुम्हारा दिल भी तारों जितना उज्जवल है लीला। लेकिन हर सफर की तरह इस सफर को भी खत्म होना था। एक जादुई द्वार खुला, जो लीला को वापस उसके कमरे में ले जा रहा था। लीला ने अपने सभी दोस्तों को गले लगाया और फिर धीरे धीरे द्वार से वापस चली गई। अपने कमरे में वापस आकर लीला ने झटपट अपनी स्केचबुक निकाली और अपनी पूरी यात्रा को उतारने लगी। मुझे सब कुछ याद रखना होगा। उसने जादुई जंगल, समंदर का नगर और तारों के आकाश को अपनी किताब में उतार लिया। ये सफर यहीं खत्म नहीं होगा, मैं इसे सबके साथ बांटूंगी। अगले दिन स्कूल में लीला ने अपनी कहानी सबको सुनाई। ये मेरी यात्रा थी और ये सब इस लालटेन से शुरू हुआ। बच्चे हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। क्या ये सच में हुआ? क्या हमें भी ऐसी लालटेन मिल सकती है? लीला ने हल्की मुस्कान दी। शायद जादू हम सबके आसपास ही है, बस हमें उसे देखना आना चाहिए। और टेबल पर रखी लालटेन हल्की रोशनी से फिर जगमगा उठी। ये सिर्फ एक शुरुआत थी।